बेलगाम बहू के अवैध संबंध। कुछ आहट हुई तो दलजीत सिंह बिस्तर पर उठकर बैठ गए। बेड पर बैठे बैठे ही उन्होंने अपने चारों ओर नजर दौड़ाकर देखा। वहां कोई नहीं था। अलबत्ता बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें लगातार आ रही थीं। वो उठकर कमरे से बाहर आए तो उन्होंने एक परछाई को अपनी बहू मनिंदर कौर के कमरे से बाहर निकलकर दीवार फांदकर भागते हुए देखा। कौन था वो? क्या कोई चोर या कोई दुश्मन? मन ही मन दलजीत सिंह ने अपने आप से सवाल किया। फिर असमंजस की स्थिति में वो बहू के कमरे के पास पहुंचे तो कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। उन्होंने मनिंदर को जगाकर डांटते हुए कहा, ये दरवाजा खुला छोड़कर क्यों सो रही है? जानती है कोठी में कोई घुस आया था। गलती हो गई पापा जी, बच्चों को सुलाते हुए न जाने कब मेरी आंख लग गई। आइंदा मैं ध्यान रखूंगी, मनिंदर ने अपने ससुर से कहा। बहू का जवाब सुन दलजीत सिंह संतुष्ट हो गए और अपने कमरे में जाकर दोबारा सो गए। दलजीत सिंह मूलतः जिला टांडा के गांव जग्गोचक के मूल निवासी थे। 65 वर्षीय दलजीत सिंह तकरीबन 12 साल पहले सेना से रिटायर हुए थे। खुद सेना में थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे ओंकार सिंह को भी सेना में भर्ती करवा दिया था। इन दिनों ओंकार सिंह अपनी रेजिमेंट के साथ श्रीनगर में तैनात था। दलजीत सिंह की पत्नी का कई साल पहले निधन हो चुका था। बेटे को सेना में भर्ती करवाने के बाद दलजीत सिंह ने 7 साल पहले उसका विवाह मनिंदर कौर के साथ कर दिया था। ओंकार और मनिंदर कौर के 2 बच्चे थे। उनकी बड़ी बेटी जैस्मिन 5 साल की हो चुकी थी। दलजीत सिंह इससे पहले गांव बहरामपुर में रहते थे। वहां उनकी कोठी बनी हुई है, लेकिन ओंकार की शादी के बाद मनिंदर के बार बार कहने पर उन्होंने गुरदासपुर के थाना तिब्बड़ के अंतर्गत आने वाले गांव कोठे घराला बाईपास स्थित कॉलोनी में एक और कोठी बनवा ली थी। इस कोठी में उन्होंने 2 साल पहले ही शिफ्ट किया था। दलजीत सिंह का परिवार खाता पीता परिवार था। उनके पास खेती की भी जमीन थी। रिटायरमेंट के बाद उन्हें अच्छी खासी पेंशन भी मिलती थी। ओंकार का वेतन भी अच्छा था। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। उनके परिवार की दिनचर्या भी सामान्य थी। दलजीत सिंह का अधिकांश समय गुरुद्वारे में या घर पर वाहे गुरु का नाम जपते बीतता था। बहू मनिंदर कौर सुबह सुबह घर का काम निपटाकर दिन भर बच्चों के साथ लगी रहती थी। मनिंदर कौर के पास वैसे तो किसी चीज की कमी नहीं थी, पर लंबे समय तक पति से दूर रहने की वजह से उसकी रातें तन्हाई में बीतती थीं। इसी दौरान उसके पैर बहक गए। लगभग 2 साल पहले उसके संबंध एक 18 वर्षीय युवक राहुल उर्फ ननू के साथ बन गए थे। दूर के रिश्ते में मनिंदर ननू की मामी लगती थी। ननू बहरामपुर की मंडी कोहलू वाली निवासी रमन शर्मा का बेटा था। रमन शर्मा की मौत के बाद उसकी पत्नी स्नेहलता ने ननू को अपने भाई से गोद लिया था। स्नेहलता पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर है और इन दिनों थाना मुकेरिया में तैनात है। मां के ड्यूटी पर चले जाने के बाद ननू अकेला रहता था और इसी कारण वो छोटी उम्र से ही गलत संगत में पड़ गया था। जिस समय उसके मनिंदर कौर के साथ अवैध संबंध बने थे, उस समय उसकी उम्र मात्र 16 साल थी। बहरहाल मनिंदर और ननू के बीच संबंध बिना किसी रोक टोक के चलते रहे। उनके संबंधों की किसी को कानो कान खबर नहीं थी। इसकी वजह शायद ये थी कि दोनों के बीच मामी भांजे का रिश्ता था और दोनों की उम्र में भी खासा अंतर था। ननू का दलजीत के घर काफी आना जाना था। दलजीत को कभी इस बात का संदेह नहीं हुआ कि मामी भांजे के रिश्ते की आड़ में उनके घर क्या खेल चल रहा है। दलजीत सिंह को बहरामपुर वाली कोठी बदलने के लिए भी मनिंदर ने ही मजबूर किया था। दरअसल उस इलाके के लोगों को मनिंदर और ननू के अवैध रिश्तों का पता चल गया था। इसीलिए अपने ससुर और पति से जिद करके मनिंदर ने वो कोठी बदलने के लिए दबाव डाला था। दूसरी कोठी नई आबादी में थी। यहाँ दूर दूर आबादी होने के कारण उसे कोई रोक टोक नहीं थी। धीरे धीरे मनिंदर निडर होती चली गई। अब उसने अपने ससुर की मौजूदगी में ही अपना खेल खेलना शुरू कर दिया था।
उनकी मौजूदगी में वो अपने प्रेमी ननू के साथ दूसरे कमरे में बंद हो जाया करती थी। एक दिन दलजीत को एहसास हुआ कि मनिंदर और ननू के बीच मामी भांजे के रिश्ते के अलावा भी कुछ और है। उसके बाद उन्होंने दोनों पर नजर रखनी शुरू कर दी। इसका नतीजा ये हुआ कि जल्द ही उनके सामने दोनों के रिश्तों की हकीकत खुल गई। उन्होंने एक दिन मनिंदर और ननू को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। उन्हें गुस्सा तो बहुत आया। ज्यादा शोर शराबा करने से उन्हीं की बदनामी होनी थी। लिहाजा उन्होंने बहू को फटकार लगाने के साथ ननू को भी हिदायत दे दी कि वो उनके यहाँ ना आए। उन्होंने ननू का अपने घर आना जाना बंद करवा दिया था। दलजीत ने इस बात का जिक्र अपने बेटे ओंकार से भी किया था। पत्नी की इस हरकत पर ओंकार को बहुत गुस्सा आया। वो छुट्टी लेकर घर आ गया और मनिंदर को प्यार से समझाते हुए कहा, मनिंदर, ऐसी बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। तुम एक अच्छे परिवार की बेटी और बहू हो। अगर ये बात घर से बाहर जाएगी तो समझ सकती हो ना कितनी बदनामी होगी। मनिंदर ने भी भविष्य में ऐसी कोई गलती ना करने का वादा किया, पर पति के नौकरी पर लौटते ही वो सब कुछ भूल गई। उसने फिर से ननू से मिलना शुरू कर दिया। बात घटना से लगभग 1.5 महीने पहले की है। दलजीत सिंह ने ननू का अपने घर आना एकदम से बंद करवा दिया था। इतना ही नहीं, वो दिन भर घर पर रहकर खुद ही पहरेदारी करने लगे थे। इस बात से गुस्साए ननू ने एक रात दलजीत के घर आकर खिड़कियों और गाड़ी पर पथराव किया, जिससे खिड़कियों और गाड़ी के शीशे टूट गए। दलजीत सिंह ने राहुल उर्फ ननू के खिलाफ थाना तिब्बड़ में रिपोर्ट दर्ज कराई। दूसरी तरफ मनिंदर ने ननू को घर आने की खुली छूट दे दी, यानी वो ससुर का विरोध करने पर उतर आई। ननू मनिंदर के पास बेरोक टोक जाने लगा। इस बीच ओंकार सिंह छुट्टी पर घर आया था। उसके आने के बाद ननू ने मनिंदर के पास आना बंद कर दिया था। छुट्टियां पूरी करके ओंकार 15 जून 2018 को वापस अपनी ड्यूटी पर चला गया तो मनिंदर ने ननू को फोन कर अपने घर बुला लिया। जिस समय ननू वहां पहुंचा उस समय दलजीत सिंह घर पर नहीं थे। जब वो घर वापस आए तो उन्हें ननू के आने का पता चला, पर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद ननू ने मनिंदर के साथ उसी के कमरे में रहना शुरू कर दिया। ये बात दलजीत सिंह को बड़ी नागवार गुजरी। उन्होंने जब इस बेशर्मी का विरोध किया तो मनिंदर ने ससुर से लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। बेबसी की हालत में पूर्व फौजी दलजीत सिंह ने अपने बेटे ओंकार को फोन करके पूरी बात बताई। फोन करके उन्होंने ये बात अपने रिश्तेदारों और मनिंदर के मायके वालों को भी बताई। 16 जून की रात ननू को लेकर मनिंदर और दलजीत के बीच काफी झगड़ा हुआ, जो देर रात तक चलता रहा। 17 जून 2018 की सुबह दलजीत सिंह ने गुरदासपुर के गांव किला नाथू सिंह के रहने वाले अपने साले तरसेम सिंह के बेटे किरपाल सिंह को फोन करके कहा कि उनकी बहू मनिंदर उनके साथ लड़ाई झगड़ा कर रही है, वो आकर उसे समझाएं। उस समय किरपाल अपने खेतों में पानी लगा रहा था। अपने फूफा का फोन सुनने के बाद उसने कहा, फूफा जी आप चिंता ना करें, थोड़ा सा काम बचा है, उसे निपटाकर मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। कहने को तो किरपाल ने अपने फूफा को ऐसा कह दिया था, पर वो अपने काम में ऐसा व्यस्त हुआ कि वो फूफा के फोन वाली बात भूल गया। 17 जून की शाम को लगभग 4 बजे ओंकार सिंह ने अपने पिता दलजीत सिंह को फोन किया। फोन की घंटी बजती रही, पर उन्होंने फोन उठाया नहीं। ओंकार ने पिता को कई बार फोन किया, हर बार घंटी बजती रही। इसके बाद उसने पत्नी को फोन किया, वो भी फोन नहीं उठा रही थी। वो परेशान हो गया कि ऐसी क्या बात है जो दोनों में से कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। उसकी चिंता लगातार बढ़ती जा रही थी। काफी देर परेशान होने के बाद ओंकार ने अपने ममेरे भाई किरपाल सिंह को फोन करके बताया, किरपाल तुम घर जाकर देखो पापा और मनिंदर कहाँ हैं, उन दोनों में से कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। किरपाल सिंह ने उसी समय ओंकार को बताया कि सुबह उसके पास दलजीत फूफा का फोन आया था। उन्होंने मनिंदर के साथ झगड़ा होने की बात बताई थी। बहरहाल किरपाल ने ओंकार को आश्वासन दिया कि वो अभी जाकर देखता है और फूफा जी से उसकी बात करवाता है। ओंकार सिंह को बच्चों और पिता की चिंता थी।
कृपाल के आश्वासन देने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं हुआ। उसने अपने घर के पास बने गुर्जर के डेरे पर फोन करके कहा कि वो उनके घर जाकर देखें कि वहां क्या हो रहा है। गुर्जर जिस समय दलजीत के घर पहुंचा, उसी समय कृपाल भी वहां पहुंच चुका था। कृपाल और गुर्जर ने दलजीत के कमरे में जाकर देखा तो सामने का दृश्य देख उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। सामने बेड पर दलजीत सिंह का खून से लथपथ शव पड़ा हुआ था। उनके सिर और दूसरी जगहों पर चोटें लगी थीं, जिनमें से खून रिस कर बिस्तर पर जम गया था। पास वाले कमरे में मनिंदर और उसके बच्चे बैठे थे। कृपाल ने मनिंदर से इस बारे में पूछा तो उसने ये कहकर बात खत्म कर दी थी कि उसे कुछ पता नहीं है। ये बड़ी हैरानी की बात थी कि घर में इतना बड़ा कांड हो गया और मनिंदर को कुछ पता ही नहीं चला। बहरहाल कृपाल ने सबसे पहले घटना की सूचना थाना तिब्बड़ पुलिस को दी और बाद में अपने भाई ओंकार सिंह को सूचित कर दिया। सूचना मिलते ही थाना तिब्बड़ के थाना प्रभारी राजकुमार शर्मा, एसआई अमरीक चांद, एएसआई सरबजीत सिंह मसीह और हवलदार विजय सिंह को साथ लेकर मौके पर पहुंच गए। दलजीत की लाश अपने कब्जे में लेकर उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। घटना का मुआयना करने के बाद थाना प्रभारी को लगा कि यह काम घर के किसी सदस्य या जानने वाले का हो सकता है, क्योंकि हत्या का मकसद केवल दलजीत की हत्या करना था। लूटपाट या अन्य किसी तरह के वहां कोई सबूत नहीं थे। थाना प्रभारी ने डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को भी घटनास्थल पर बुला लिया था। घटना की खबर मिलते ही एसपी हरचरण सिंह भुल्लर, एसपी देहात विपिन चौधरी और डीएसपी स्पेशल ब्रांच गुरबंस सिंह बेंस भी मौका मुआयना करने वहां पहुंच गए थे। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई कर दलजीत का शव पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया। मनिंदर कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी। तब थाना प्रभारी ने वहां मौजूद मनिंदर की 5 वर्षीय बेटी जैस्मिन को अपने विश्वास में लेकर पूछताछ की तो उसने सच बताते हुए कहा कि मम्मी और ननू अंकल ने ही दादा को मारा है। थाना प्रभारी के लिए ये जानकारी महत्वपूर्ण थी। उन्होंने उसी समय मनिंदर से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि झगड़े के बाद उसने और उसके प्रेमी ननू ने मिलकर दलजीत सिंह की हत्या की थी। उसने बताया कि उसने अपने ससुर से झगड़े के बाद उनके सिर पर लोहे की रॉड से हमला किया था। चश्मदीद गवाह जैस्मिन के बयान और मनिंदर द्वारा अपना अपराध स्वीकार करने के बाद थाना प्रभारी ने भारतीय दंड विधान की धारा 302/34 के तहत मनिंदर और राहुल उर्फ ननू के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मनिंदर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे अदालत में पेश कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया। साथ ही फरार ननू की तलाश में छापामारी शुरू कर दी। ननू को पुलिस ने 20 जून 2018 को गिरफ्तार कर लिया। उसे भी अदालत में पेश करके रिमांड पर लिया गया। रिमांड के दौरान पूछताछ में ननू ने बताया कि मनिंदर के साथ उसके अवैध संबंध पिछले काफी समय से थे और मृतक दलजीत सिंह इसका विरोध करते थे। इतना ही नहीं, वो उसे और मनिंदर को बात बात पर जलील करके धमकाते भी थे। ननू ने बताया कि 17 जून को जब वो मनिंदर के घर आया तो दलजीत सिंह ने विरोध करना शुरू कर दिया। वो उसे देखते ही गाली गलौज करने लगे। इसी बात को लेकर मनिंदर और दलजीत का आपस में झगड़ा होने लगा, जिसके बाद आरोपी ने मनिंदर के साथ मिलकर दलजीत सिंह के ऊपर तेज धार हथियार और लोहे की रॉड से हमला करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। रिमांड के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों की निशानदेही पर उनके घर से लोहे की रॉड भी बरामद कर ली, जिससे उन्होंने दलजीत की हत्या की थी। पुलिस कार्रवाई पूरी करके थाना प्रभारी राजकुमार ने दोनों आरोपियों को पुनः अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कथा